नमस्कार। प्रिय मीन राशि वाले, ऐसे तो आपके अंदर एक गुण पाया जाता है कि आप पूरे परिवार को संजो करके चलते हैं। आप अपने धर्म को भी अच्छे से समझते हैं और हमेशा दूसरों को भी, भले वो दुश्मन ही क्यों ना हो, सत्य रास्ते पे ले जाने का प्रयास करते हैं। अगर आप बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं तो अपने एम्प्लॉय का विशेष ख्याल रखते हैं, और अगर आप किसी के अधीन भी काम कर रहे हैं तो भी अपने कर्म को बखूबी बहुत अच्छे से पहचानते हैं। लेकिन जीवन में सबसे बड़ा मिस्टेक आपके पास वो होता है कि आप कभी कभी ऐसे लोगों के बात में आकर के फंस जाते हो जो जीवन में आपके लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होता है। इसलिए जब सारे डिसीजन आप स्वयं से लेते हो, तो अगर दूसरों के बातों में आकर के अपने जीवन में कोई बदलाव करते हो तो आप ये विचार अवश्य करना कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे मेरी ख्याति या सम्मान या जीवन ही खराब हो जाए। और ये एक बहुत बड़ा वजह होता है जीवन में बर्बादी का। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और आपको बहुत ही क्लियर क्लियर बताता हूं। तो ये जो ज्ञान की बातें मैं बताता हूं या जीवन की, ये एक दो दिनों का एक्सपीरियंस नहीं है, सालों का एक्सपीरियंस होता है। इसलिए लाखों कुंडलियों का एक्सपीरियंस होता है। इसलिए जो बोलता हूं इस पर कभी कभी ध्यान दिया करो। नमस्कार। प्रिय मीन राशि वाले, 2024 के पहले महीने यानी जनवरी का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के, यानी 1 से 31 जनवरी के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मैं बताऊंगा कैसा रहेगा जनवरी महीने में आपके कर्म क्षेत्र से लेकर इनकम, दाम्पत्य जीवन, नव लाइफ, शिक्षा, संतान, स्वास्थ्य, यानी जीवन के जितने मूलभूत अंग होते हैं इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लग्न या नाम के अनुसार देख सकते हैं। यह वीडियो गोचर के आधार पर है। अगर कुछ त्रुटि रहती है तो गोचर के आधार पर कुछ परिवर्तन हो सकता है भविष्यवाणी में। अगर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप पेड अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करा करके अपने भविष्य और जीवन के बारे में समझ सकते हैं। तो चलिए मीन राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करता हूं 2024 के पहले महीने यानी जनवरी के महीने में आपके कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय मीन राशि वाले, कर्म क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कर्म क्षेत्र में बहुत कुछ बेहतर बदलाव हो रहा है 2024 के पहले महीने के शुरुआत में। जैसे कि सूर्य 15 जनवरी तक कर्म क्षेत्र में है, मंगल पूरे महीने है, और 7 जनवरी से कर्म क्षेत्र में बुध और 18 जनवरी से शुक्र का प्रवेश हो जाएगा। मतलब 15 जनवरी तक ही नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। 15 जनवरी तक ही आपके जीवन में अचानक जो है नौकरी व्यवसाय में बदलाव के योग दिखने चालू होंगे। जो बहुत परेशान है या डिस्टर्ब है, 15 जनवरी तक कुछ रास्ते खुलेंगे। लेकिन 14 जनवरी से मंगल होगा उदय, और इसके बाद फिर जो है 18 जनवरी से कर्म क्षेत्र में शुक्र आ जाएंगे और आपके जीवन में यहीं से दिन बदलना चालू हो जाएगा। यानी आपके जीवन में 100% 18 जनवरी के बाद नौकरी व्यवसाय में अच्छा तरक्की है। लॉटरी हो, सट्टा हो, शेयर मार्केट हो, अच्छा डेवलपमेंट होगा जीवन में, क्योंकि इस समय शुक्र भी कर्म क्षेत्र में रहेंगे, बुध भी कर्म क्षेत्र में रहेंगे, नारायण योग बनेगा, और मंगल का उदय होना, जो धन के मालिक होते हैं, रास्ते अच्छे खुलेंगे। मतलब आपके जीवन में 18 जनवरी के बाद से जो है किसी प्रकार का कोई नौकरी व्यवसाय में केस मुकदमा है, आप उसमें विजयी होंगे। रिश्तेदारों से मतभेद है या किसी प्रकार का कर्म क्षेत्रों में यानी रिश्तेदारों से, भाई बहनों से मतभेदता है तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल। विदेश यात्रा कारक स्थान पर स्वयं शनि महाराज विराजमान है और द्वितीय भाव का मालिक 14 तारीख तक अस्तगत है। सीधी बात करता हूं, माफ करेंगे, 14 जनवरी तक अस्तगत है। 14 जनवरी के बाद जैसे ही मंगल उदय होगा, इधर द्वादश शनि मजबूत करके रखे हैं, इधर मंगल मजबूत हो जाएंगे, द्वितीय भाव का अधिपति। और इसके अलावा जो है बुध जो है वो कर्म क्षेत्र में चला जाएगा, जो सुख का मालिक होता है। आपके जीवन में 14 जनवरी के बाद विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी हैं। आपके जीवन में 14 जनवरी के बाद किसी प्रकार का भी कोई लिटिगेशन है, वीसा में, ग्रीन कार्ड में, वीसा एक्सटेंड को लेकर के, या फिर कानूनी परेशानियां कुछ भी है, डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम कुछ भी है, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड हो, सब डिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा 14 जनवरी के बाद। इनकम की स्थिति कैसा रहेगा मीन राशि वाले, आपके आय कारक शनि द्वादश भाव में 2024 के शुरुआत से ही बैठे हुए हैं, धन भाव में इधर बृहस्पति बैठा हुआ है, तो फिर दिक्कत किस चीज का है। सीधी बात करता हूं, 14 जनवरी तक स्थिति सामान्य रहेगा।
14 जनवरी को मंगल होंगे उदय, जो आय और धन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, धन के मालिक हैं। और इसके बाद पंचम भाव पे भी इनकी दृष्टि है, तो इनके ऊपर नीच का कोई दोष नहीं लग सकता, क्योंकि मंगल जो है वो भाग्य के मालिक होते हैं और लग्न के मित्र हैं। मतलब 14 जनवरी के बाद अचानक धन की प्राप्ति है, मनी सेविंग होगा, परिवार से धन की प्राप्ति होगी, मित्रों के पास पैसे फंसे हुए उससे धन की प्राप्ति होगी। और आपके जीवन में जो है ऐसे व्यापार या नौकरी में जो लगते के साथ मोटा धन की प्राप्ति होगी, इसके रास्ते विशेष तौर पे परफेक्ट खुलना प्रारंभ हो जाएगा मीन राशि वाले। और साथ में अगर आपके पिता से या परिवार के किसी से कुछ पैसे लेने हैं तो उसमें भी सफलता के विशेष तौर पे रास्ते 100% खुलने प्रारंभ हो जाएंगे मीन राशि वाले। चलिए जानते हैं मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में संपत्ति का और माता पिता का हाल। प्रिय मीन राशि वाले, 2024 के पहले महीने की शुरुआत में आपके चतुर्थ भाव को मंगल देख रहा है और 15 जनवरी तक जो है सूर्य देख रहा है। सबसे बड़ी बात कि 18 जनवरी से शुक्र भी देखेगा जो मिथुन राशि के परम मित्र हैं, और 7 जनवरी से चतुर्थ भाव के मालिक बुध खुद ही देखना चालू कर देगा। मीन राशि वाले पूरे महीने यानी 7 जनवरी के बाद भूमि मकान वाहन का हाल बहुत ही अच्छा है। 7 जनवरी के बाद अगर आपको कोई घर वगैरह रेंट पे नहीं लगता था वह लग जाएगा। 7 जनवरी के बाद आपके कोई घर के अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क रुके हुए थे वह पूरा होने चालू हो जाएंगे, जिस रूप में भी हो। 7 जनवरी के बाद आपके जीवन में जो है अगर आप घर से दूर थे तो घर पास आने की संभावनाएं बनेंगी। 7 जनवरी से पिता के भी स्वास्थ्य में सुधार होगा और माता से भी तालमेल अच्छे होंगे। यानी 7 जनवरी के बाद भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल बहुत ही बेहतर है। मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल, चलिए इसके बारे में चर्चा करें। मीन राशि वाले देखिए, एक बात तो सीधी बात है कि सप्तम भाव में केतु का विराजमान होना कुछ ठीक तो नहीं है, लेकिन केतु को स्पिरिचुअल के सीधे कारक माने जाते हैं और ये जिस राशि में बैठता है उस राशि को रिप्रेजेंट कर देता है, उसी के अनुसार फल देता है। बुध की राशि में बैठे हुए हैं यानी 2024 के शुरुआत में ही दाम्पत्य जीवन की ओर ही थोड़ा सा लगाव आपके जीवन में बढ़ाना चालू कर देगा। 2024 के शुरुआत में जनवरी से ही थोड़ा खटपट रहेगा, उसको ठीक करना चालू करेगा, लेकिन 14 जनवरी के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, सेपरेशन खत्म होगी, आसपास लोगों के कारण जो डिस्टरबेंस था वह ठीक होना चालू हो जाएगा, लव लाइफ की स्थिति बहुत अच्छी होनी चालू हो जाएगी। इसके अलावा जो है वैचारिक मतभेदता खत्म होगा, और जो अपने विवाह को लेकर बहुत परेशान थे कि ढंग का कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, ढंग के रिश्ते भी आने आपके जीवन में चालू होना प्रारंभ हो जाएंगे। यानी आपके जीवन में 2024 के पहले महीने में वैवाहिक जीवन 14 जनवरी से सुधार हो रहा है। कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। कुछ चर्चा लव लाइफ के बारे में भी करेंगे। देखिए मीन राशि वाले में बहुत ही सीधी बात और स्पष्ट तौर पे कहता हूं, 14 जनवरी तक अच्छे जगह पर एडमिशन के चांसेस हैं। 14 जनवरी तक जो है लव लाइफ में बेहतर सुधार रहेगा। 14 जनवरी तक संतान वगैरह जो भी कंसीव करके रखे हुआ ठीक है, संतान कंसीव करने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति होगी। 7 जनवरी के बाद द्वितीय संतान से आपका तालमेल अच्छा है, द्वितीय संतान का स्वास्थ्य अच्छा है, द्वितीय संतान से दूरियां बनी हुई तो वह ठीक हो जाएगा। लेकिन 14 जनवरी के बाद मंगल जो है जब उच्च के होंगे ना, उदय होंगे ना, माफ करेंगे, तो इनके अष्टम भाव पे अष्टम दृष्टि पंचम भाव पे नीच के रहेगी, सप्तम से अष्टम। तो 14 जनवरी के बाद आपके प्रथम संतान से मतभेदता हो सकता है, उसके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है, उसके करियर को लेकर परेशानी हो सकता है, खुद के शिक्षा में बाधा हो सकता है, या किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू या रिजल्ट है तो 14 जनवरी के बाद दिक्कतें हो सकती है, या फिर उसके एडमिशन वगैरह में दिक्कत हो सकता है। जिनको विदेश में एडमिशन कराना है उनके लिए समय बहुत ही बेहतर है, लेकिन मैं यही बोलूंगा 14 जनवरी के बाद अपने संतान पक्ष पे विशेष ध्यान दीजिएगा, प्रथम पे। और अगर संतान कंसीव करके रखे तो 14 जनवरी के बाद जो है अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा। ये सेम चीज आपके लव लाइफ में भी शामिल कर दूंगा मैं, सेम चीज लव लाइफ को भी लेकर के होता रहेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल, पूरे महीने स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही बेहतर है, अंदर से मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। कानूनी परेशानियों में आप अपने जीवन में 18 जनवरी के बाद विजयी हो रहे हैं, ससुराल पक्ष से 18 जनवरी के बाद आपका तालमेल बहुत अच्छा होता जा रहा है। तो प्रिय मीन राशि वाले उपाय क्या करना चाहिए, पूरे महीने ओम विष्णु विष्णु नव मंत्र का जाप कीजिए, पूरा महीना बहुत ही बेहतर जाएगा।
तो प्रिय मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में 2024 के पहले महीने का राशिफल? उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट हो गए। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।